हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की जो रीडिंग है वो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर। आप लोग कई दिनों से, महीनों से बोल रहे थे कि ये रीडिंग आप लेकर आइए, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं उन्हें ओपन करिए और हमें बताइए कि हमारी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं वो क्यों हैं। सो आज उसी टॉपिक पर रीडिंग है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि आज आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मैं क्या देखने वाली हूँ। एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका रीज़न क्या है, आपके हेल्थ में इश्यूज़ है तो उसका रीज़न क्या है। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं या अलग अलग सवाल आपके होते हैं जिनके जवाब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स से लेते हैं। सो आज जो आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ओके ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा ऐसा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर इसी लाइफ का कोई कर्मा है। अगर है पास्ट लाइफ का तो क्या कर्मा है, एंड अभी आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ कौन सा गिफ्ट आप लेकर आए हो इस दुनिया में, इस बर्थ में, इस जन्म में अपने साथ, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता है तो आप ये नहीं जानते कि उसे कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं या उससे किस तरीके से खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने का प्रयास आज की रीडिंग में हम करेंगे। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग जब हम करते हैं तो जिनके भी आकाशिक रिकॉर्ड्स हम ओपन करते हैं उनसे परमिशन लेनी होती है। सो आप सभी लोगों से मैं परमिशन लेते हुए फिर आप लोगों की रीडिंग शुरू करूँगी। तो जिसका भी पायल आएगा उस वक्त मैं आपसे परमिशन लूँगी, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिएगा। एंड उस वक्त जब मैं ये रीडिंग करूँगी तो थोड़ा इजी रहेगा एंड साथ ही साथ आपके लिए भी एक्यूरेट रहेगी रीडिंग। ओके सो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है एंड दैट्स वाई मैं कभी इसको ऐसे चैनल पर लेकर नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है मेरी, मुझे पता है। बट क्योंकि आप लोग बार बार मुझे बोल रहे थे एंड मैंने भी डिसाइड किया है कि सभी लोगों की हीलिंग मैं करके ही रहूँगी जून के महीने में। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की रीडिंग के लिए। शुरू करेंगे हमारी ये रीडिंग। ये रीडिंग जो है आपके बर्थ डेट्स के आधार पर है और यहाँ पर मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं। तो कुछ लोग जिनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, जो इनर वर्क कर रहे हैं लगातार एंड जो चाहते हैं कि मैं ऑप्शंस रखूं उनके सामने, उनके लिए क्रिस्टल्स हैं। पहला जो ब्रेसलेट है यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो है मून स्टोन, दूसरा एक्वामेरिन है, तीसरा है रोज क्वार्ट्ज। तो इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल, एक ब्रेसलेट आप पिक कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने के बाद में जब आप इन क्रिस्टल्स को आप देखोगे, इनकी एनर्जी आपको महसूस होगी और उस वक्त आप बड़े ही आराम से एक क्रिस्टल अपने लिए, एक ब्रेसलेट अपने लिए पिक कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी नहीं है, इनर वर्क आपका नहीं चल रहा है, तो आप बर्थ डेट्स के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें बर्थ डेट्स वगैरह का मतलब पूरा डिटेल चाहिए रहता है, तो रीडिंग ज़्यादा बेटर हो पाती है। लेकिन हाँ, अगेन जिनकी इंट्यूशन अच्छी है उनको तो फिर किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने दोनों ही ऑप्शंस रख दिए यहाँ पर। ओके सो जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी गाइस, क्योंकि ये जो रीडिंग है चैनल पर कर रही हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं, तो बहुत से लोगों से बहुत सारी बातें रेजोनेट होंगी, बहुत से लोगों से बहुत सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, राइट? क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं और सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको ही आप नोट डाउन करें आपकी डायरी में, बाकी जो भी चीज़ है वो छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए है। किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड रीडिंग भी ये टाइमलेस है क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है। सो ये टाइमलेस ही रहने वाला है ये टॉपिक, हमेशा आप कभी भी देख सकते हो। आपके पास्ट लाइफ से जुड़े जो भी आपके कर्मा हैं या फिर आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं तो वो तो कभी बदलने नहीं वाले, तो ये टाइमलेस है, दैट्स वाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैटर नहीं करता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो भी जानकारी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड हाँ, मैंने जून के लिए एक ग्रुप तैयार किया है, सिर्फ जून के महीने के लिए, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में रेमेडीज़ एंड अफर्मेशंस ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ उस जून के महीने इस जून के ग्रुप को, जो कि जून के महीने तक ही रहने वाला है। ज़रूर से आप उसे ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ओके ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप एक काम करिएगा,
आज की रीडिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टैम्प के पास मैंने एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर आप सबसे पहले जाएं और एक वीडियो आपके सामने खुलेगा जहाँ पर मैं सिंगिंग बाउल लेकर क्लींजिंग कर रही हूँ आपके ऑरा की, वो आप सुन लीजिए। हाँ, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि जब हम वो साउंड सुनते हैं सिंगिंग बाउल का तो हमारे सिर में बहुत दर्द होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा दोनों ब्लॉक हैं। जिन लोगों को भी सिर में दर्द होता है वो साउंड सुनकर आप महसूस करिएगा, कभी ऑब्जर्व करिएगा, आपको लाइफ में क्लैरिटी बहुत कम होगी एंड आप लोगों को बहुत ही कम पहचान पाते होंगे कि वो किस तरीके के लोग हैं। डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। ओके, तो उन्हीं सारे लोगों के साथ में ये समस्या भी होती है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप इस साउंड को सुनना, इसको कंटिन्यू रखें, इसको बंद नहीं करना है। लगातार अगर आप सुनते रहेंगे, थोड़ा जैसे ही हेडेक होता है बंद कर दो, फिर वापस से सुनो, तो ये जो आपका ब्लॉक्ड चक्रा है या चक्रास हैं, अगर दोनों ही ब्लॉक्ड हैं तो वो आपके अनब्लॉक हो जाएंगे। ओके, तो बंद नहीं करना है, उसको सुनते रहना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आप सुनकर आइए और फिर ये रीडिंग देखिएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मून स्टोन के ब्रेसलेट को एंड ग्रुप नंबर 1 को, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी इस रीडिंग में। आई एम श्योर आपने जो सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी है वो ले ली होगी और अभी आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, जो कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे कमेंट में कि जब भी हम वो साउंड सुनते हैं तो हमें सिर में दर्द होता है, परेशान ना हो, कुछ देर में वो ठीक हो जाएगा। एक गिलास पानी का आप पी लें, रिलैक्स कर लें थोड़ा, फिर आप वीडियो देख सकते हैं। बट इसको कंटिन्यू रखना है, आई मीन जो क्लींजिंग थेरेपी है उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते और धोखे बहुत खाते हैं लाइफ में। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, बी केयरफुल, आपको अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करना है, अपने क्राउन चक्रा को अनब्लॉक करना है, तभी आप लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। सो ये जो थेरेपी है इसको कंटिन्यू आपने रखना है, इसको रोकना नहीं है। ओके, अदरवाइज आप किसी हीलर से मिलिए और उनसे आपके जो चक्रास उनको अनब्लॉक करवाइए। ऑलराइट, ओके गाइज, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जब हम किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं तो हमें उनसे परमिशन लेनी होती है। मैं आपसे परमिशन लेती हूँ, क्या मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ टू नो कि पास्ट लाइफ के कौन से कर्माज ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या कौन सा गिफ्ट आप लेकर आए हो इस दुनिया में अपने साथ, इस जन्म में अपने साथ, एंड साथ ही साथ आपको किस डायरेक्शन में अब आप आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पर आपको शांति मिले, सुकून मिले, जहाँ पर सक्सेस हो। सो क्या आप लोग मुझे परमिशन देते हैं? अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए कमेंट में, एंड अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं बस थोड़ी देर के लिए शांत रहूँगी। आप टेलीपैथिकली मुझसे कनेक्ट होकर मुझे हाँ बोलिएगा। ऑल राइट, ओके, सो काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पर येस बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो येस बोल रहे हैं लेकिन डरे हुए हैं। एंड आई डोंट नो कि वो लोग क्यों डरे हुए हैं। मैं और ज़्यादा देख नहीं सकती क्योंकि अभी टाइम नहीं है, रीडिंग शुरू करनी है। बट गाइज, आपको किसी भी तरीके का डर है, इनसिक्योरिटी है, तो इसको बाहर निकालिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। आई डोंट नो आप लोग क्यों डरे हुए हो। शायद वो लोग पहली बार आए हैं, रीडिंग्स देख रहे हैं, तो उनको आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट में लोगों को बताइए कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स निकालना। जो भी एनर्जी है मेरी खर्च होने वाली है, सो यू डोंट वरी। ओके, ऑल राइट गाइज, तो रीडिंग शुरू करेंगे मदर यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहले कुछ खट्टे मीठे से मैसेजेस देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से, जिसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी, जहाँ पर सिर्फ मेजर अरकानास हैं, माइनर नहीं है, माइनर अरकानास नहीं है। सो लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपको क्या कहती हैं। सबसे पहले तो
एक वेलकम मैसेज हो जाए। ओके, ऑलराइट, एक डेक और भी है जो मैं निकालना चाहूँगी। एक कार्ड यहाँ से निकालने के बाद में मैं फिर उसको लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ वाओ, द मैजिशियन। ओके, तो पहला पाइल आपने चूज़ किया है और आपके लिए कार्ड भी नंबर 1 का आया हुआ है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। हाँ, आई एम बैक गाइस। सो ये डेक है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इसको कई बार मैंने रीड किया है आप लोगों की रीडिंग में। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। ओके, ये है। ऑल राइट, नंबर 21, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ओके, ये टॉपिक भी है, आई मीन ये सवाल भी मैं पूछने वाली थी आज की रीडिंग में आपके लिए, और उससे जुड़ा एक मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ चुका है पहले से ही। सो यहाँ पर संदेश है, रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड यू सोल्स ग्रोथ, टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ। ओके, ऑलराइट, मैं जस्ट रीड कर रही थी और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज़ किया है, आपको बता दूं आप स्टार सीड हैं। आई डोंट नो आपको इस बारे में पता है या फिर नहीं। आपको गूगल करना चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए स्टार सीड्स के बारे में कि वो कौन होते हैं। एक्चुअली आप एक एंजल हो, एक प्योर सोल हो, जो इस दुनिया में आए हो कुछ सुधारने के लिए, कुछ बनाने के लिए। सो जैसे आप एंजल्स को देखते हो ना, एंजल्स को प्रे करते हो, एंजल्स का आवाहन करते हो, उनको बुलाते हो, आई मीन टू से, एंड उनसे हेल्प मांगते हो, उन्हीं एंजल्स में से एक एंजल आप भी हो, ह्यूमन फॉर्म में। वो एंजल्स एनर्जी फॉर्म में आपको दिखते हैं, महसूस होते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। आप ह्यूमन फॉर्म में हो, यू आर एन एंजल। ओके, सो जब कोई भी एंजल इस पृथ्वी पर आएगा, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर ही आने वाले हैं वो, है ना। अब आपको कौन से ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं? सबसे पहला गिफ्ट जो मुझे आपके लिए लगता है वो ये कि आपको विजन्स आते होंगे। जब भी आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और कोई सवाल करते हैं तो उसके जवाब जो हैं वो विजन्स में आते हैं, या फिर यूं ही आपको फ्यूचर दिखता होगा। मेडिटेशन करते हैं तो दिखता है, ड्रीम्स में आपको फ्यूचर दिखता है, या कई बार आप जोन आउट हो जाते हो और आपको कुछ ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं जो होने वाली हैं। सो ये आपके साथ होता होगा। नंबर 2, कुछ भी आप सोचते हैं तो वो हो जाता है। सबसे छोटा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकल रहे हैं और आपको किसी का तो ख्याल आया, ओके, वो व्यक्ति आपको रास्ते में मिल गया, या जस्ट आपको अचानक से किसी की याद आई और उस व्यक्ति का कॉल आ गया, राइट। तो जस्ट सोचते हैं और वो चीज़ घट जाती, यानी कि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप। कई बार आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, वो भी हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच इतनी पावरफुल है। आई डोंट नो कि ये चीज़ आपको पता है या फिर नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं चाहते हैं वो इसलिए आपकी लाइफ में हो जाता है क्योंकि आप उसको सोच रहे होते हैं और उसके डर में होते हैं। एंड क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये मैजिक है आपके पास कि आप कुछ भी सोचोगे वो काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। नाउ अब हमें क्या करना रहता है कि जब हमारे पास ऐसे गिफ्ट्स हैं तो हमें अब उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। बोलते हैं ना कि शक्तियाँ अगर हम मांगते हैं तो शक्तियाँ मांगना ठीक है, उसके लिए आप मेहनत भी कर लो, बट क्या आप उसे हैंडल कर सकते हैं? बोलते हैं ना कि नेम एंड फेम मिल जाए ठीक है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। पैसा मिल जाए ठीक है, बट उसको हैंडल करना आना चाहिए। प्यार मिल गया ठीक है, लेकिन प्यार को हैंडल करना आना चाहिए। सो वो चीज़ है। तो जब हमें शक्तियाँ मिलती हैं तो शक्तियों को हैंडल करने की भी कला आनी चाहिए। अभी आपके केस में मुझे ये लग रहा है कि ये गिफ्ट आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से, बट शायद आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में कई बार नहीं रह पाते हैं। तीसरा जो गिफ्ट मुझे लग रहा है आपके लिए वो है आपके किसी के संपर्क में आने से या छूने से उसके जीवन में परिवर्तन।
जैसे कि हो सकता है कई सारे लोगों ने आपको बोला हो कि जब आप उनकी लाइफ में एंटर किए हैं उसके बाद उनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, एंड इस बात को लेकर कई बार आप दुखी भी हो जाते होंगे, खुश भी होते हो कि आपके होने से उनकी लाइफ में बड़े चेंजेस आए, दुखी भी हो जाते होंगे कि उनकी लाइफ में बेहतर चीज़ें हुई हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रही, राइट? ये आप कई हीलर्स के साथ देख सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो कार्ड रीडर्स के साथ देख सकते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किसी को तो ये बोलते सुना था कि अगर वो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं तो क्यों नहीं करोड़पति हो जाते हैं सबको बताते तो खुद क्यों नहीं करोड़पति हो जाते हैं। करोड़पति होना, पैसा होना, ये अलग चीज़ है। किसी में कोई गिफ्ट, किसी को कोई गिफ्ट मिला है यूनिवर्स के तरफ से, वो चीज़ अलग है। हो सकता है आपको ऐसा गिफ्ट मिला है जैसे कि आप दूसरों का भला करोगे या दूसरों के पास सुविधाएं इकट्ठी हो, इसके साधन आप उनको बना के दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के लिए भी यूज़ करोगे, है ना। दूसरी बात ये कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर या रेकी हीलर होगा तो जब वो स्पिरिचुअलिटी में आएगा, सीधी सी बात है, उसका पैसे से और बाकी जो लग्जरियस चीज़ें हैं उनसे ध्यान हटेगा, क्योंकि जो एक अच्छा हीलर होगा, टैरो कार्ड रीडर होगा ना, उसको पता होगा कि स्पेशलिटी क्या है, राइट। तो जो लोग स्पेशलिटी को जानते हैं और जीते हैं उनको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता। अगर वो चाहें उसको इकट्ठा करना तब भी वो, मतलब अगर उनके पास शक्तियाँ हैं इकट्ठे करने की तब भी वो इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए, उनको ईश्वर से कनेक्ट होना है, उन्हें पैसे से कनेक्ट नहीं होना, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें हैं कई सारी। आपके केस में भी वही है, आप दूसरों की लाइफ को परिवर्तित करते हो, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हों जो आपको पसंद नहीं है, ओके। एनिमल्स की तरफ अट्रैक्शन भी आपका होता होगा या एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट होते होंगे। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर चिड़ियाँ आ जाती हैं या एनिमल्स आ जाते हैं, और बहुत से लोग आप देखते होंगे उनके पास से वो नहीं गुजरते, उनको डर लगता है। इसका मतलब है यू आर अ स्टार सीड, एक बहुत ही प्योर सोल हो आप। सो मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आप सभी लोगों के लिए? मदर यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा कनेक्शन है आपका, उस कनेक्शन को समझिए और अपनी सोल को ग्रो होने दीजिए अपने मैनिफेस्टेशन के पावर को यूज़ करके। मजिशियन जिसके पास सब कुछ है, एक सोर्स है, एक वॉन्ड है, पेंटिकल है, एक कप है, यानी कि वो प्यार की इम्पोर्टेंस जानता है। पेंटिकल्स यानी कि उसको ये पता है कि दुनियादारी कैसे निभानी है। सोर्स यानी कि उसको एक्शन लेना आता है। वॉन्ड्स यानी कि पैशन भी है उसके अंदर, यानी कि सारे सोर्सेज हैं, अब उसको बस यूज़ करना है सही दिशा में। तो आपके लिए भी यूनिवर्स का वही कहना है कि अगर ये सारे सोर्सेज आप चाहते हो, आप बड़ी आसानी से उनको इकट्ठा कर सकते हो मैनिफेस्ट करके। बट मैनिफेस्ट करने के बाद, उनको इकट्ठा करने के बाद भी आपको रहना स्पिरिचुअल ही है, ओके। ये संदेश है आपके लिए, यानी कि पैसा जब मिले, नेम एंड फेम मिले, तो अपना लक्ष्य ना भूल जाना। ऑलराइट, ओके। सो ये एक बड़ा ही लंबा सा मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। अब हम देख लेते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल था वो था कि क्या कोई पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा है जिसकी वजह से इस लाइफ में ब्लॉकेजेस लग रहे हैं? क्या कोई ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा है आपका? है तो क्या है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है? क्या है मदर यूनिवर्स, क्या है वो? टावर, ओके। स्ट्रेंथ, ऑल राइट, एंड डेथ। बाप रे, सबसे ज़्यादा हिला देने वाला कार्ड टावर का कार्ड होता है। डेथ का कार्ड भी है। डेथ का कार्ड एक्चुअली किसी भी चीज़ को एंड करने की बात करता है, किसी भी चीज़ की मृत्यु हो जाना, यानी कि कोई भी सिचुएशन जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि टावर एंड डेथ में क्या फ़र्क है। डेथ जब कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई। टावर का मतलब क्या होता है? एक समय के लिए एंड होती है, साल हो सकते हैं, 2-3 साल, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर करने के चांसेस हैं। हालांकि ये एंडिंग बहुत भयानक होती है,
बट फिर चीज़ें सुधर जाती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जापान का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। वहाँ पर जब मिसाइल्स गिराई गई थी तो क्या कंडीशन थी, अभी आप जापान की कंडीशन देख लो, राइट। सो काफ़ी कुछ एंड होने के बाद भी वापस से खड़ा हो गया। एक एंडिंग वो होती है जो वापस से एक न्यू बिगिनिंग में नहीं बदल सकती, पूरा चैप्टर ही अलग होगा, लोग ही अलग होंगे। अगर आप हिस्ट्री में जाते हो, बहुत सारे ऐसी जगहें आपको देखने को मिलेंगी, बताई जाएंगी कि अरे ये चीज़ हुआ करती थी, जैसे डायनासोर्स, राइट। तो अब अगला दूसरा डायनासोर नहीं आया तो ये चीज़ें हैं। तो ये डेथ का कार्ड बताता है, बट ये ज़्यादा पेनफुल हम महसूस, मतलब जो पेन है इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ओके, जब आप घायल हों और आप लंबा जीवन जिएं, वो चीज़ ज़्यादा दर्दनाक होती है, या जब बहुत ज़्यादा आप घायल हैं और आप सोचते हैं कि निपट लिए होते तो ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि दर्द सहा नहीं जा रहा, राइट। बहुत से आप ऐसे लोगों को देखो जिनको दर्द मिलता है और जीवन भी मिलता है, तो वो कहते हैं हमें ये जीवन नहीं चाहिए था, इससे बेहतर तो हम मर जाते, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा है। और डेथ का मोमेंट क्या होता है कि चोट लगी और चले गए तो पता ही नहीं चला दर्द, राइट, ऐसा। तो वो चीज़ है। अच्छा, एनीवेज, मैं ये चीज़ें क्यों आपको समझा रही थी, क्योंकि जब आप रीडिंग देखते हो, ये आपको मीनिंग्स पता होते हैं, तो फिर आप गहराई समझ पाते हो रीडिंग की। सो हमारा सवाल था कि क्या कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आपके अभी के रास्ते ब्लॉक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, पास्ट लाइफ कर्मा है। अब वो कर्मा क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ओके, या जो भी आपके फील्ड्स होते हैं, गायनो हो आप, या जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है। सो दैट्स वाई मैंने मेडिकल वर्ड यूज़ किया। सो मेडिकल फील्ड से आप लोग हो। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लाइफ में इतने उतार चढ़ाव हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जो लोग आपको दूर से देखते होंगे बोलते होंगे कि आपसे ज़्यादा कोई अबंडेंट नहीं है, डॉक्टर हैं ये, इनको क्या किस चीज़ की कमी है, बहुत सक्सेसफुल हैं, हैप्पी एंड हेल्दी हैं, राइट, सब कुछ इनकी लाइफ में बेहतर हो रहा है। लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ हैं, आपके घर में पैसा नहीं टिकता, आपके घर में रिश्ते नहीं टिकते, आपके घर में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में गया, कोई बीमार होके गया, इस तरीके से। यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप एक बार अपने मम्मा से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको बताएंगे कि आपसे भी पहले एक बेबी था जिसका ट्रीटमेंट, अगर आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, उनके अपने ट्रीटमेंट से ही शायद वो चला गया, ऐसा, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है आपको बताई जाएं, राइट। दूसरा, अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो इस लाइफ में आप एक इस तरीके के इंसान हैं जो हर किसी की हेल्प करता है। कोई भी मुसीबत में आता है, आप उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। वही लोग जिनकी आप हेल्प करते हो और जिनको आप आगे बढ़ाते हो, वही लोग फिर आपको इतनी बुरी तरीके से डिमोटिवेट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको कहीं का नहीं छोड़ते, लाइक अंदर से पूरी तरीके से मार देते हैं। ये चीज़ आप बहुत फेस करते होंगे, करते हैं, यानी कि जिनको आपने हील किया। देखिए, अगर तो आप डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर नहीं हैं तो आपका नेचर है दूसरों की हीलिंग करना। कोई भी व्यक्ति आता है, आप हीलिंग करना शुरू कर देते हो, चाहे आप उसको बहुत ज़्यादा जानते हो, नहीं जानते हो, चाहे आप को वो पसंद करे नहीं करे, आप जस्ट प्रॉब्लम में देखते हो और आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में शेयर करना शुरू कर देते हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसको बेहतर फील करवाते हो, और फिर वही व्यक्ति आपको मतलब गला काटने का काम करता है या पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करता है। ये काम वो व्यक्ति करता है, बड़ा धोखा देता है और चला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हाँ, पास्ट लाइफ कर्मा है। और पास्ट लाइफ कर्मा ये है कि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें आप से भी हुई हैं आपके पास्ट लाइफ में। नाउ इफ़ यू वांट, मैं आपके लिए पूरा आपकी स्टोरी देख लेती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ओके, लेट मी चेक। और अभी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। Two of Swords, Six of Cups,
King of Cups and the Sun. पावर की इच्छा की वजह से, पावर पाने की वजह से आपने कई सारे लोगों को हर्ट किया है इन योर पास्ट लाइफ। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी आपने हर्ट किया है। आपके पास्ट लाइफ में ये हुआ है। बहुत स्मार्ट थे आप, बहुत इंटेलिजेंट थे। एंड मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी मेडिकल फील्ड से हो तो पास्ट लाइफ में भी आप मेडिकल फील्ड से ही थे। तो आपने कई बार ये देखा होगा कि बचपन से ही अगर आप डॉक्टर नहीं हो तब भी आपको दवाइयों में बहुत इंटरेस्ट होगा। आपको दवाइयाँ समझ बहुत जल्दी आ जाती होंगी। हो सकता है आपको इंजेक्शंस वगैरह भी लगाने आते हों, भले ही आपने डिग्री नहीं ली है। और अगर आप डॉक्टर हो तो सीधी सी बात है, आपने फील्ड ही इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आपको ये पसंद था। नहीं तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया है डॉक्टर बनने के लिए तो रीज़न वही था कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि आप कैपेबल हो, और वो कैपेबिलिटी थी आपके अंदर, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी यू वर अ डॉक्टर। ओके, बहुत खूबसूरत सी सुंदर सी फैमिली थी आपकी पास्ट लाइफ में, एंड एक बड़ा ही सुंदर सा कनेक्शन था आपका। उस कनेक्शन के साथ आप आगे बढ़े और उसके बाद फिर आपने उसे छोड़ा है पावर की वजह से, क्योंकि आपको लगा कि जिनके साथ आप हो उनके साथ में इमोशंस तो बहुत हैं, फीलिंग्स तो बहुत हैं, प्यार बहुत है, लेकिन पावर नहीं है। पावर की इच्छा थी आपके अंदर बहुत ज़्यादा। तो मुझे पावर चाहिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, मुझे कुछ स्टेबल चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो परमानेंट रहे। तो जिनके साथ आप थे उनके साथ में पहले बहुत खुश थे, बट स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखती थी। हमेशा स्टेबिलिटी के लिए परेशान होते रहते थे कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, राइट। तो वो सिक्योरिटी की धुन लगाए रहने की वजह से आपने उनको छोड़कर आप किसी और दिशा में निकले, किसी और के साथ। यहाँ पर सन का कार्ड है। सबका विरोध करते हुए, सबसे लड़ते हुए आपने किसी और का हाथ पकड़ा। यू कैन सी 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और उसके बाद आपने अपनी पूरी बाकी की लाइफ जी है। सो इससे ये जो कर्मा बना है ना, उसकी वजह से आज आप फील करते होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। पैसे को लेकर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है, पैसा बहुत जाता होगा आपके पास से। रिश्तों को लेकर बात करें तो रिश्तों में भी कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होगा जिसको लेकर आप कह सकते हैं ये रिश्ता मेरा स्टेबल है या हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों की हेल्थ भी अच्छी ना हो, हेल्थ को लेकर भी उनके स्टेबिलिटी के इशू हों, क्योंकि वो कभी स्टेबल नहीं रह पाते। कभी गट हेल्थ इश्यूज़ हैं, कभी पैरों में दर्द है, कभी सिर दर्द है, ये चीज़ें होती होंगी। सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बहुत कमी है आपके जीवन में, और स्टेबिलिटी को पाने के लिए बहुत मेहनत आप करते हो, एंड जितनी मेहनत आप करते हो उतने ही ब्लॉकेजेस आते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो यहाँ इस जगह से आ रहे हैं। जो स्टेबिलिटी की इच्छा है आपके मन में पहले भी थी, और उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए जो आपने इतने लोगों को हर्ट किया, उसका कहीं ना कहीं परिणाम अभी ये है कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। आप अभी भी आई थिंक स्टेबिलिटी ही चाहते हो, और वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी शायद से शादी नहीं हो पा रही होगी। वो देखते हैं रिश्ते एंड मिलते हैं, डेट करते हैं, और कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, या फिर ये अच्छा साबित नहीं होगा, एक अच्छा पार्टनर साबित नहीं होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। सो क्या आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं? अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो इसका रीज़न ये है। और भी देख लेते हैं और भी क्या क्या है। लेट्स सी। पैशंस एंड इंटरेस्ट,
फाइंडिंग लव, सेल्फ डाउट, ये इश्यूज भी आपके साथ हो सकते हैं। रिलेशनशिप रिपीट, वो सारी चीज़ें, वो सारे काम जो आप करना चाहते थे अभी इस लाइफ टाइम में, आई थिंक आप नहीं कर पाए होंगे। और अभी भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता होगा। कुछ भी करना आपको पसंद है, आप नहीं कर सकते, कोई ना कोई इशू रहता होगा, फैमिली का, फ्रेंड्स का, यहाँ तक कि इनर वर्क भी हो सकता है कि आप रेगुलरली ना कर पाते हो। एक दिन आपने अफर्मेशन बोला, दूसरे दिन कोई तो ऑब्स्टिकल आ गया, तीसरे दिन फिर बोला, फिर चौथे दिन, पाँचवें दिन कुछ तो हो गया, उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट हट गया। सो ये चीज़ें आप फेस करते होंगे। ये कहाँ से आती हैं? ये वहाँ से आती हैं जहाँ से ये आता है, क्योंकि आप एक मदर थे और एक मदर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद के बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचें। एंड इफ़ यू सी, यहाँ पर ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपने अपने पास्ट लाइफ में कभी भी ना तो अपने पार्टनर के बारे में, ना ही अपने बच्चों के बारे में सोचा। अगर आपने सोचा तो अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी लग्जरी के बारे में सोचा। अब अगर आप कोई कुंडली चेक करवाते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो लोग आपकी कुंडली चेक करेंगे वो आपको बताएंगे कि पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने करी हैं, इस तरीके की चीज़ें। एक्चुअली वैसे मैं एक बात बताऊँ, जब मैं ये सारे कार्ड्स रीड कर रही हूँ ना, मुझे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही, ये चीज़ है। मतलब कि जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना, आपको ये नहीं लग रहा था कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपकी सोच ऐसी थी कि इसमें क्या गलत है। अगर मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ या पावर चाहती हूँ अपने जीवन में, या चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ जीने के लिए। और अगर वो चीज़ मुझे यहाँ से रिसीव नहीं हो रही है तो मैं कहीं और से डेफिनेटली लूँगी, तो इसमें गलत क्या है? वो वाली मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे निगेटिविटी वाली फीलिंग नहीं आ रही। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप विलन थे, क्योंकि आप विलन नहीं थे। वो चीज़ आपकी दूर दूर तक माइंड में नहीं थी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, किसी को आप छोड़कर जा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। इट वॉज लाइक इट्स माई लाइफ, तो मैं डिसाइड करूँगी ना, मैं डिसाइड करूँगा ना कि मुझे कैसी लाइफ जीनी है। सो अगर मुझे उस व्यक्ति के साथ जीना है तो वाई नॉट, या मुझे उस जगह पर जाना है तो वाई नॉट, राइट। तो वो वाली फीलिंग आ रही, मुझे विलन वाली फीलिंग नहीं आ रही कि आपने कुछ गलत किया। लेकिन हाँ, वो कर्मा तो आपका बन गया। ओके। दूसरा, सेल्फ डाउट हो सकता है, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हों आपको, आपके ऊपर। सो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से आती है, ये भी ब्लॉकेजेस बनते हैं आपके लिए। कॉन्फिडेंस नहीं है, माँ बाप से हो सकता है कि आपकी ना बनती हो, जो मैंने पहले भी आपको बोला कि माँ बाप से बहुत अच्छी आपकी नहीं बनती होगी, और कई बार वो आपको दोष देते होंगे कि तुम लायक नहीं हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आई है, क्योंकि एज अ मदर और एज अ फादर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाए, तो आज पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही मिले हैं, जो कहीं ना कहीं या तो आपसे पैसे लेते होंगे, अगर आप अर्निंग हो तो वो आपसे पैसे लेते होंगे और आपको बातें सुनाते होंगे, या फिर आपका पैसा कहीं और वेस्ट कर देते होंगे। आपको बहुत बुरा लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत से कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, ये पैसा जाके उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं वहीं से आई हुई है। फाइंडिंग लव, स्पाउस, लवर, हमेशा एक खोज में बने रहना कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए। उस वक्त क्योंकि पावर की इच्छा थी, आपने प्यार को छोड़ा। अभी ऐसा हो गया कि वो प्यार की ललक है, क्योंकि जब हम पावर पाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ हमें प्यार भी मिले, राइट। तो वो प्यार की ललक है, लेकिन प्यार आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने सेलिब्रेट नहीं करी। सो जितने भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, आई थिंक बहुत कम मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई हैं। प्रॉब्लम्स तो और भी सारी हैं, बट जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं उनका रीज़न कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, और जो आपकी अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर देखो, एक कोई लाइफ टाइम का निकल कर आ रहा है, 2-3 और लाइफ टाइम होंगे तो उनका अलग अलग कुछ निकल कर आएगा। आपको ज़रूर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाने चाहिए पर्सनली किसी के पास जाकर, और भी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आप मैरिड जब थे अपने पास्ट लाइफ में, उसके बाद से इश्यूज शुरू हुए हैं, उससे पहले नहीं थे। सो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर मैरिज का आपका आ रहा होगा कि शादी नहीं हो रही, और अगर शादी हुई है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे, बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, इन लॉज को लेकर। आपको कई बार लगता होगा कि जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वही सारी चीज़ें इनके साथ में मुझे मिली। मुझे झगड़ा नहीं करना था तो झगड़ा होता है, या मुझे रुपए पैसे की दिक्कत नहीं चाहिए थी तो देखो ये काम नहीं करते,
या ये काम नहीं करती। तो इस तरीके की वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए थी वही सारी चीज़ें आपको मिलती होंगी। पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, वहाँ से इकट्ठा होकर आ रहा है। सो अभी आपको करना क्या चाहिए? तो जो मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिले हैं इस कर्मा के साथ इस लाइफ टाइम में, वो कौन से हैं? तो गिफ्ट्स की रीडिंग जो है आपकी पहले ही हो गई। वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये कार्ड आएगा, लेकिन ये कार्ड आ गया है और मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या गिफ्ट्स आपके साथ आए हुए हैं, जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑब्जर्व करना शुरू करिए। इन गिफ्ट्स के ज़रिए अब आप लोगों को गाइड करिए और उन्हें बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके? क्योंकि आप एक स्टार सीड बन के इस दुनिया में आए हो। अब पहले भी आए थे, लेकिन उस वक्त आपके फैसले सही नहीं हुए। फिर से आप यहाँ पर आए हो स्टार सीड बन के, तो कम से कम अब आपको जो लोग गलत कर रहे हैं उसको सुधारना है, उनको गाइड करना है कि ये चीज़ ना करें, ये गलत है। लोगों को क्या बताना है कि लोगों का धर्म क्या है। अब अगर किसी का विवाह होता है तो उनका धर्म क्या है? अपने फैमिली को संभालना, जब तक कि कोई आपको सामने से अब्यूज़ ना करे, आपको तकलीफ़ ना दे। छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, रुपए पैसे की, इनसिक्योरिटी एंड ऑल दैट, उसकी वजह से रिश्ते नहीं छोड़े जाते। ठीक है? ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म ये है कि जब हमारा किसी से रिश्ता जुड़ता है तो हमें उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना है। ओके? ये लोगों को समझाना, लोगों को बताना और लोगों के अंदर से डिप्रेशन, एंगर, ट्रॉमा, इस सब को निकालना, ये आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस है। तो अब चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, वो प्रोफेशनल लेवल पर आप करते रहें, जो भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपको ये भी करना है। सो ये डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, क्योंकि आपको ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें तो हो सकता है, तो दूसरों के लिए कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, दूसरों को गाइड करें, दूसरों को हेल्प करें, हील करें। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो सिर्फ दवाइयाँ देकर काम नहीं चलाएं। जो भी पेशेंट आपके पास आता है उसको रिकवर करना है। रिकवर मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी आपको ये करना है। और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो कोई ऐसी थेरेपी लीजिए, डिग्री लीजिए, जहाँ से आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई भी होलिस्टिक, जैसे होलिस्टिक मेडिसिन्स वगैरह का होता है कोर्स, तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि लोगों के मन को शांत करना, लोगों को ये बताना कि सही क्या है, गलत क्या है, ये सब कुछ करना कहीं ना कहीं आपका पर्पस है। ये डायरेक्शन है आपकी। जब आप इस डायरेक्शन की तरफ मुड़ोगे तो आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्माज ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इस लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनली आप आगे बढ़ पाओगे। ओके? तो ये तो बहुत छोटा सा एक रूप यहाँ पर निकल कर आया है जो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है। और भी बहुत लंबी स्टोरीज़ हैं जो मैं सुन पा रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ। तो एक छोटा सा रूप मैंने आपको बताया। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, स्पेशली सिक्योरिटी को लेकर, बाकी सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो लोग बोलेंगे अरे ये तो जर्नल है, ये तो सभी के होते हैं, उसमें क्या बड़ा बता दिया। हाँ, आपके लिए बड़ा ये है कि इनसिक्योर रहते हो, आप स्टेबल होना चाहते हो, वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही। जब भी आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हो वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। जब भी आप सोचते हो कि हाँ अभी मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, तभी या तो कोई बीमार हो जाता है तो पैसा चला जाता है, या फिर कोई लोन चुकाना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है, या कोई आके आपसे पैसा मांग लेता है कि हमें बहुत नीड है, हमें दे दीजिए, हम फिर आपको वापस कर देंगे। यहाँ से वो फाइनेंशियली जो आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही जब आप किसी कनेक्शन में आते होंगे और आपको लगता होगा हाँ अब जाके ना मेरा कनेक्शन स्टेबल हुआ, आप शादी की बात कर लेते हैं, तो जैसे ही शादी की बात करते हो गड़बड़ हो जाता है। तब तक सब स्टेबल चल रहा होता है, राइट? तो जो हम कहते हैं ना सेटलमेंट वाली बात, वो सेटलमेंट नहीं हो रहा आपका, और वो वहाँ से है, पास्ट लाइफ से। तो अगर आप दूसरों को हेल्प करोगे कि वो कैसे सेटल हुए, सही रास्ता कैसे चुने, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ओके? ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, हेल्प मिली हो आपको इससे। अगर पसंद आई है तो मुझे बताइए, मैं अगली बार और डिटेल रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड इसे ज़रूर से शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके मन में डाउट्स हैं और उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, तो उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ओके? लाइक भी कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है इस ब्रेसलेट को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। वेलकम टू योर रीडिंग।
रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिंगिंग बाउल ऑरा क्लेंजिंग थेरेपी ले लें। अगर नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लिंक मैंने शेयर किया था उस वीडियो का। सो ये क्लेंजिंग आपको हर दिन लेनी चाहिए। जब भी आप घर वापस आते हैं ऑफिस से या जो भी काम करके फ्री होते हैं, सोने जाते हैं, उससे पहले आपको ये थेरेपी लेनी चाहिए। इससे आपकी क्लेंजिंग होगी, सुबह आप बेहतर महसूस करोगे और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगी। सो ये थेरेपी बहुत काम की चीज़ है, आप चाहें तो खुद भी सीख सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस। सो आज की रीडिंग है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बोला था, मुझे आपकी परमिशन चाहिए रहेगी रीडिंग करने के लिए, तो मैं आप सभी लोगों से परमिशन लेती हूँ। प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए जो मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर सकूँ, आपके पास लाइफ को देख सकूँ, क्या परेशानियाँ हैं आपको बता सकूँ और आपको गाइडेंस दे सकूँ। तो जब तक कि आप परमिशन नहीं देते हैं मैं रीडिंग नहीं करूँगी। सो प्लीज़ मुझे या तो कमेंट में यस लिख दीजिए या फिर टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर मुझे यस बोलिएगा एंड देन मैं रीडिंग शुरू करूँगी। समय ले रही हूँ। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देखना चाहूँगी, वो आपको क्या संदेश देना चाहती है, और उसके बाद मैं फिर आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँगी। तो पहला हमारा सवाल जो रहेगा वो रहेगा कि क्या कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं। दूसरा रहेगा कि क्या गिफ्ट लेकर आप आए हो इस दुनिया में, एंड फिर किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो The Hanged Man, Open your heart. Number 22. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. Something is going on with you. हैंग्ड मैन का जो कार्ड है वो एक तरीके से एक रेस्टिंग पीरियड के बारे में बात करता है। जब हम कुछ भी करना नहीं चाहते, जस्ट रेस्ट करना चाहते हैं, और रेस्ट करने की पोजीशन भी ना कैसी भी होती है, मतलब हैंग्ड मैन जो है वो उल्टा लटका होता है। ओके, तो जब आप इस मूड में होते हो ना कि कहीं भी आप लेटे हो, कहीं भी बैठे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, जो आपने कभी नहीं किया वो आप कर रहे हो, जस्ट टू मेक यू फील बेटर। ओके, जैसे कई बार मान लीजिए आपको हॉरर मूवीज़ पसंद नहीं है, आप हॉरर मूवीज़ देख रहे हो, या फिर आपको किसी एक गार्डन, पर्टिकुलर गार्डन या कोई मॉल है वहाँ जाना पसंद नहीं है, बट यू आर गोइंग, तो आसपास वाले लोग देखकर क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या हो गया, ये पहले कुछ ऐसे नहीं करती थी, अभी ये क्या कर रही है, उस मॉल में जा रही है, हॉरर मूवीज़ देख रही है, कॉमेडी मूवीज़ देख रही है, ये वो चीज़ें खा रही है जो उसको कभी भी खाना पसंद नहीं था। राइट, वो नहीं समझ पाते हैं, वो कई बार इस तरीके से आपको जज करते हैं, दिमाग खराब हो गया लगता है। बट जो हैंग्ड मैन की पोजीशन में होते हैं ना, उनको पता होता है कि उनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड फील करवा रही हैं। सो ये हैंग्ड मैन की पोजीशन है। इस वक्त एक्चुअली आपकी अवेकनिंग हो रही होती है, आपका शरीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेस्ट मांगता है, आपका बॉडी आपको बोलता है कि मुझे रेस्ट दो, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना। दिमाग आपका बोलता है मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे बस सोने दो। इस वाली जगह पर आप होते हो। तो अगर आप इस जगह पर हो तो इसका मतलब है कि इससे पहले कुछ तो घटित हुआ है, कुछ तो घटा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या किसी चीज़ से आप थक गए हो। जैसे कि हो सकता है कि लगातार आप मैनिफेस्ट करते करते थक गए हो, लगातार आप अपने चक्रास की हीलिंग करते करते थक गए हो, लगातार हो सकता है दवाइयाँ खाते खाते थक गए हो, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको, है ना। तो लगातार कोई चीज़ चलती चली आ रही है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, उस चीज़ से थक जाने की वजह से हैंग्ड मैन की पोजीशन में आप आ गए। लगातार आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही, है ना। लगातार आप मेहनत कर रहे हो, कोई भी आपका व्लॉग या शॉर्ट वायरल नहीं हो रहा, एंड यू आर लाइक अरे वो तो वीडियो बना रहे हैं, वो तो शॉर्ट्स बना रहे हैं, उनके तो वायरल हो रहे हैं, हमारे साथ इतना टाइम क्यों लग रहा है। तब हम हैंग्ड मैन की पोजीशन में आ जाते हैं।
दिल दुखा होता है, परेशान होते हैं, सो वी वांट टू रेस्ट। ओके, सो ये वाली पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है तो जज मत करो। इसका मतलब है कि हैंग्ड मैन की पोजीशन में आकर जो आप सोच रहे हो ना, वो ये सोच रहे हो कि शायद आप परफेक्ट नहीं है एंड दैट्स वाई चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, सो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग। ओके, हो सकता है कहीं ना कहीं खुद के प्रति आपका जो प्रेम था वो भी कम हो गया हो, अरे मेरे से कुछ नहीं होगा, बेकार हूँ मैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स उसी का जवाब दे रही है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना तो खुद को जज करिए ना दूसरों को जज करिए। ओके, ये समय जब आपका काम नहीं बन रहा है, ये समय जब इतने डिलेज हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि अपने आप को थोड़ा समय दे दो। जब हम बहुत भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं और अपने आप पर फोकस नहीं करते ना, तब ये चीज़ें होती है। अब जैसे 2 दिन पहले मुझे हैं कोई जान पहचान वाले, तो उन्होंने बोला कि अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके हाथ में चोट आ गई और नाउ शी इज़ ऑन बेड। मतलब बेड ऐसे बेड रिडन नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला जस्ट टेक रेस्ट। तो वो मुझे यही बोल रही थी कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ अचानक से। कार्ड्स देखे मैंने, और कार्ड्स में पता है क्या आया? कार्ड्स में आया कि इस समय पर यूनिवर्स चाहती है कि आप ना थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाओ, बहुत बिजी हो, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो। तो क्या था उसके साथ कि वो काम में इतनी बिजी थी कि वो अपने सोल ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं रही थी। अब हम सब इस दुनिया में आते हैं किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए। जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स देख रहे हैं उनको अच्छे से ये चीज़ पता होगी। इस दुनिया में हम आते हैं कोई अपना एक बड़ा स्पिरिचुअल पर्पस लेकर, लेकिन यहाँ पर कंडीशनिंग ऐसी होती है ना, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, ये करो, वो करो, तो हम पर्पस को भूल ही जाते हैं। हमें अपने सोल को नरिश करना होता है, उस चीज़ को हम भूल ही जाते हैं। तो जब यूनिवर्स को ये लगता है कि बहुत हो गया, तब यूनिवर्स इस तरीके की चीज़ें करती है। अब भाई साहब आप बैठोगे क्योंकि कोई काम कर नहीं सकते, अब आप सोचोगे। तो जब आप सोचोगे तो सीधी सी बात है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाओगे। वही हो रहा था। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा हियरिंग, चैंटिंग, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दो अभी आप। ओके, कोई तो ऐसी वीडियो देखनी है जहाँ पर आपके सोल के बारे में बताया जा रहा है, कुछ ऐसा सुनना है जहाँ पर आपके चक्रास क्लींस होते हैं, कुछ भी ऐसा जैसे सिंगिंग वॉल, ऑरा क्लींजिंग थेरेपी है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी बैठकर आपने खुद पर ध्यान लगाना है, काम करना है। गाइस मैंने कैंडल लगाई थी इसलिए वीडियो ऑफ किया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये समय खुद को ब्लेम करने का नहीं है या खुद के बारे में बुरा बोलने के लिए नहीं है। ये समय ऐसा है जब आपको खुद को हील करना है। खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए काम ज़्यादा कर रहे हो कि कोई दुख आप भुला सको, है ना। या फिर काम इतना ज़्यादा है कि आप अपने बॉडी पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको एक रेगुलर चेकअप की नीड है। ब्लड टेस्ट कराइए, देखिए बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कोई विटामिन की कमी तो नहीं है, प्रोटीन की कमी तो नहीं है, कैल्शियम कितना है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये संदेश है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइस। अब कैसे आपसे रेजोनेट होता है आप ही देखो। बट है तो देखो यही। ऑलराइट, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस लगते हैं, आप हर्ट हुए हैं और हर्ट भी हुए हैं, तो किस वजह से हुए हैं वो देख लेते हैं ज़रा। सो वी हैव स्ट्रेंथ, चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। देन वी हैव दी स्टार, एंड यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ज़रूर से आप पाइल 1 देख लेना गाइस, हरमित भी आ गया है। अच्छा, ओके, पास्ट लाइफ कर्मा तो है गाइस, लेकिन थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ज़रा। ओके, पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इस लाइफ में जो ब्लॉकेजेस के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्या ये ब्लॉकेजेस इस लाइफ में आपको पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिखे हैं? जैसे कि लोग आपको मिलते हैं और आपको हर्ट करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, फिर आप उसकी हीलिंग करते हो, फिर आपको कोई मिलता है, आपको दर्द देता है, दिल दुखा देता है, फिर आप उसकी हीलिंग करते हो, ऐसा होता है आपके साथ?
क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि नहीं बनना हमें मजबूत, क्यों इतना मजबूत बना रहे हो भगवान जी? कि इतना मजबूत बन के हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या ऐसा करना है जो इतनी मजबूती चाहिए? मन में ये सवाल आता है आपके? या कोई साधना करते हो तो एंड हो जाती है, जैसे इनर वर्क आपने शुरू किया, कुछ दिनों तक चला, फिर वो ख़त्म हो गया कैसे भी करके, गेस्ट आ गए या कोई प्रॉब्लम घर में लग गई, उसकी वजह से एंड हो गया। या कोई व्रत रख रहे हो तो वो बीच में खंडित हो जाते हैं, है ना। ग्रीन तारा माँ के हो सकते हैं कि आप म्यूज़िक, उनके जो मंत्राज हैं वो सुनते हों लगातार, सो दैट आपको लगता है कि कोई तो पास्ट लाइफ कर्मा है जो ख़त्म हो जाए, ग्रीन तारा माँ से आपका कनेक्शन हुआ हो। लोगों से सेपरेशन बहुत होता है आपका, स्पेशली उन लोगों से जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है आपको लगता है कि इस व्यक्ति के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते, या इस पोजीशन के बगैर आप नहीं रह सकते, तो वही चीज़ आपके पास से जाती है। क्या ऐसा है आपके साथ जिसके लिए आप प्रे करते हो कि ये चीज़ मेरे पास से ना जाए? वैसे तो सभी आपके प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, किसी एक चीज़ के लिए आप प्रे करते होगे, ये चीज़ मेरे पास से ना जाए भगवान, बाकी कुछ भी हो तो चलेगा, वही चीज़ जाती है आपके पास से। ऐसा होता है क्या? कंफर्म करिएगा। Ace of Swords, 5 of Swords, Eight of Wands। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा जो इशू है वो प्रॉमिस को लेकर है। आई थिंक प्रॉमिसेस बहुत तोड़ते हैं लोग आपसे करने के बाद। प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, फिर वैसा ही करते हैं। प्रॉमिस करते हैं कि आपके साथ हमेशा रहेंगे और फिर नहीं रहते। यानी कि जहाँ जहाँ पर प्रॉमिसेस हुए हैं वहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ है। रीज़न ये है कि आपके भी प्रॉमिसेस नहीं टिके हैं आपके पास लाइफ में। पायल 1 का जब मैं रीडिंग कर रही थी तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, बट वहाँ पर जब मैं बता रही थी तो मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मुझे वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, विलन वाली। पायल नंबर 1 में भी ऐसा था कि किसी ने किसी को छोड़ा, ओके, बट वो विलन वाली एनर्जी नहीं थी। वो ऐसा था कि उनको लगा, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली सोच रहे थे कि आई शुड डू दैट, तो उन्होंने किया। बट यहाँ पर अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ, अभी आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत इमोशनल हो आप, मैं बोल रही हूँ बाप रे, ऐसे होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ओके, सो बहुत इमोशनल हो आप, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि नंबर 2 से आपका कनेक्शन डेस्टिनी नंबर हो, या मूलांक आपका 2 हो, या शिव जी से बहुत गहरा कनेक्शन हो आपका। ओके, मून का प्लेसमेंट ऐसा हो सकता है आपकी कुंडली में, मे बी एर्थ हाउस में, 4th में, जिसकी वजह से बहुत इमोशंस ना ओवर पावर करते हैं आपको। बहुत अच्छे इंसानों ने उतने ही ज़्यादा धोखा देने वाले, आपको अपना ना समझने वाले लोग आपको मिलते होंगे। ओके, एक इंसिडेंट है, मैं बताती हूँ आपको। जब आप स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे, सब जानते थे कि आप बहुत अच्छे हो नेचर के। किसी के भी मन में कोई परेशानी होती थी तो वो लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं, वैसे मुझे लग रहा है गर्ल्स कॉलेज में थे आप, बट एनीवेज अगर नहीं भी थे तो वो लोग आकर आपको समस्या बताते थे, आप सुनते थे। लेकिन जब आपके साथ में कहीं जाना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, तो नहीं लेते थे। आई कैन सी, जैसे कि 2-3 गर्ल्स हैं और आप कॉलेज से घर जा रहे हो और वो आपके पास से हटकर किसी और के साथ जा रही हैं, और जब आपने उनको बोला कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मुझे छोड़कर चले गए उनके साथ, तो उनका आंसर था क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा इसलिए मैं उसके साथ गई। तू तो कुछ बोलती नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं भी आऊँगी तो क्या चला जाएगा। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ। तो हो सकता है इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बहुत होती हो। लोग आपसे अब अपना दुखड़ा तो रोते हैं, बट दुखड़ा रोकर निकल लेते हैं। यानी कि आप एक ऐसे एक पॉट के समान हो लोगों के लिए, कि जहाँ पर अपना दुख खाली किया और उस बर्तन को भरा और खुद निकल लिए, ऐसा। सो ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है। और ये क्यों है? क्योंकि ये आपके साथ भी था। अब कहाँ था? किसी इंसान के साथ आपका नहीं था ऐसा, आपका किसी गॉडेस के साथ था।
यस, कोई तो संत, कोई महात्मा, कोई मॉन्क थे आप पास्ट लाइफ में, और आपके कुछ ओथ्स थे, कुछ शपथ या फिर कह लो कसम, वो था कि मैं लाइफ टाइम यही ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी और मैं किसी और चीज़ की तरफ नहीं देखूँगी या देखूँगा, बट वो प्रॉमिस आपसे रखा नहीं गया। अगर अभी आप फील करें, अगर आप कभी भी आपने अपने आप को समझा हो, तो आपको मॉन्क्स की तरफ या सन्यासियों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता होगा। अगर आपको कहीं भी रोड पर दिखे, या आप जैसे अभी कुंभ का मेला था, तो फॉर श्योर जब आप जा रहे थे तो आपको माइंड में ये चल रहा होगा कि मुझे भी देखना है कि वहाँ पर जो अघोरीज हैं वो कैसे होते हैं, ये चीज़। तो रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप खुद उस जगह पर थे और आपके कई सारे प्रॉमिसेस थे जो आपने किसी गॉडेस से किए कि आप लगातार ये साधना करते रहोगे, या किसी भी तरीके का अगर आप दान करते थे तो वो करते रहोगे और आप इस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं करोगे। लेकिन किसी एडिक्शन की वजह से, किसी भी तरीके की एडिक्शन की वजह से, या किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। और डेविल कोई भी अट्रैक्शन हो सकता है। डेविल जो है मनी अट्रैक्शन की बात करता है, फिजिकल अट्रैक्शन की बात करता है, टॉक्स अबाउट व्हाट आई मीन, ओके, जो मैं बोल नहीं सकती, 18+ वीडियो नहीं है, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको बांध कर रखती है बट आपके लिए हेल्दी नहीं है, ओके, वो उस चीज़ के अट्रैक्शन की बात करता है डेविल। टी, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, पता है। तो जो लोग ये काम करते हैं या जो लोग खाते पीते हैं इस तरीके की चीज़ें, समझ जाओ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। सो इस जगह पर रहते हुए और कसम लेते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रॉमिस किया, एंड देन यहाँ पर आने की वजह से वो प्रॉमिस टूटा। क्योंकि वो प्रॉमिस टूटा तो यहाँ पर आपके भाग्य का प्रॉमिस टूटा, ये हो गया। अब आपके साथ क्या होता है कि जो लोग आपको मिलते हैं बहुत ट्रस्टवर्दी लगते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, आपका साथ देने की बात करते हैं, लेकिन जब सबसे ज़्यादा आपको नीड होती है वो आपके पास से निकल लेते हैं, ये होता है। आई एम सो सॉरी गाइस। प्रॉमिसेस आपने और भी लोगों से तोड़े हैं और जानबूझकर तोड़े हैं, मतलब ऐसे करके तोड़े हैं कि हाँ मैं मेरे फ़ायदे के लिए करूँगी या करूँगा, लेकिन उनके तोड़ने से इतना कर्मा आपका नहीं बना जितना कि आपके जो प्रॉमिसेस थे गॉडेस से, उसकी वजह से कर्मा बना है। आपकी कोई कुलदेवी हैं, जानने की कोशिश करिए, तो उन कुलदेवी से जाकर क्षमा मांगिए, और कोई भी दान दक्षिणा करना है तो वो करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, सी कुछ पकड़ने का प्रॉमिस किया और फिर पूरी तरीके से छोड़ दिया। एंड सी यहाँ पर इस लड़की ने मोबाइल पकड़ा है, और जो मैं एडिक्शन की बात कर रही थी, तो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। किसी का हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया, ये हुआ है। तो वो चीज़ अभी आप फेस कर रहे हो आपकी लाइफ में, ऐसा हो रहा है आपके साथ। वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत प्रिय हैं छोड़कर चली जाती हैं। वो सारी चीज़ें, सारे लोग जिनको आप हील करते हो वो निकल लेते हैं, और आप खुद को हील करते रह जाते हो। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ते हो, वो कैसे हील करता होगा आपको नहीं मालूम। हीलिंग करने में भी दर्द होता है, क्योंकि हम बार बार याद करते हैं वो इंसिडेंट। अगर आप किसी को छोड़ते हो तो उसको क्या पीड़ा होती होगी, वो पीड़ा अभी आप महसूस कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। सी एनर्जेटिक रेल्म, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, बहुत अच्छा कनेक्शन था आपका यूनिवर्स से, एंजल से, गॉड एंड गॉडेस से, और अभी आइसोलेशन वाली आपने, क्योंकि किसी को अकेला छोड़ा इसलिए लैक ऑफ कनेक्शन आपके साथ है। अभी आपको कनेक्शंस नहीं मिलते, अभी आप अकेला महसूस करते हो। आपको वापस से उसी एनर्जी से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। किसी गॉड एंड गॉडेस को मानते हो तो उनकी सेवा करो, ओके। डिवोशन, सी
ये डिवोशन चाहिए आपकी लाइफ में। तो अगर आपका सवाल ये है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, भक्ति की डायरेक्शन में जाना चाहिए। जिनकी भी भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, शिव भक्ति करो, ओके, या माता की भक्ति करो। जितनी भक्ति करोगे उतना कर्मा आपका कटेगा। ऐसा यहाँ पर है आपके लिए, समझ रहे हो? किस डायरेक्शन में जाना है? भक्ति की। भक्ति क्या है पहले जानो और फिर करो। मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि राधा कृष्ण की भक्ति करिए आप लोग, सो दैट आप यहाँ से जाएं और जन्म मृत्यु का खेल बंद हो। बाकी फिर जिसकी आप भक्ति करना चाहें, आपकी इच्छा है। Put your creative energy into action. Archangel Gabriel joins me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. क्या आप लेके आए हैं, कौन सा गिफ्ट लेके आए हैं अपने पास्ट लाइफ से? सो गिफ्ट्स आपके पास काफ़ी सारे हैं, क्योंकि आपने एक मॉन्क का जीवन जिया है, चाहे आप मेल थे या फीमेल मॉन्क हो सकते हैं। बहुत अच्छी साधना करी है आपने पास्ट लाइफ में। सो कहीं ना कहीं वो विजडम आपके पास है, समझ आपके पास है, एंड यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ। जैसे कि अगर कोई हीलर नहीं भी मिले तब भी आपको पता है कि खुद को हील कैसे करना है। आपके केस में इशू ये हो गया कि बार बार हीलिंग हो रही है। अगर कोई एक दुख या दर्द मिले तो आप कैपेबल हो अपनी हीलिंग करने के लिए, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा समय अगर अपने आप को देते हो तो आप हील कर लेते हो, ये गिफ्ट है आपका। लेकिन बार बार चोट लग रही है ना। अब जैसे कोई चोट लगी, आपने उसको उस पर मरहम लगाया, वो थोड़ी सी ठीक हुई, वापस से फिर से किसी ने उस पर मार दिया, तो वो हो रहा है आपके साथ। इस वजह से आप पूरी तरीके से हील नहीं हो पा रहे, एंड हील ना होने की वजह से ऑब्स्टिकल्स और आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये दिक्कत है। लेकिन जब आप भक्ति करोगे आपकी प्रॉपर हीलिंग होगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे दूसरों की लाइफ को भी आप बेहतर बना रहे हो। तो ये गिफ्ट आपको मिला है, हीलिंग का गिफ्ट। यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ। आप कोई हीलर नहीं हो, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, स्टिल आपको बहुत ज्ञान है, विजडम है आपके पास। आपको पता है कि किस तरीके से हीलिंग करी जा सकती है जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो तब भी। आप अपने घर में पूछो, आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे बचपन में कुछ चीज़ें आप बोला करते थे, उनको लगता था कि ये किस तरीके की बातें कर रही है। कोई भी मंत्र पढ़ना, या हो सकता है जैसे अभी भी अगर आपके सामने संस्कृत की कोई मंत्र रखी जाए, कोई चीज़ ऐसी रखी जाए तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती होगी, यू नो। हाँ, तो ये गिफ्ट है आपका, यही तो दिया है भगवान ने आपको। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। ओके, मे भी इसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे थे। सी, ये भी गिफ्ट है आपका। इसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे थे कि कोई तो आपको क्लैरिटी मिले कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, और आज ये वीडियो आपके सामने है और ये वाला पायला आपने चूज़ किया। यस, गिफ्ट्स हैं आपके ये। मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी कनेक्शन आपका बन जाता है किसी भी गॉड एंड गॉडेस से। बहुत जल्दी आपको महसूस होने लगता होगा कि ये गॉड एंड गॉडेस आपसे कनेक्टेड है। गिफ्ट है आपका ये। सो इस गिफ्ट का आप यूज़ कर सकते हैं आपके गाइडेंस के लिए, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप भक्ति में आते हैं, दूसरों को भी भक्ति में जोड़िए, चाहे भक्ति किसकी भी करो। ओके, आपके रिकॉर्ड्स यही कहते हैं। बोल रहे हैं आपको एंजल्स, क्रिएटिविटी को कम्युनिकेट करिए लोगों के साथ, एक विजन बनाइए और उसको बड़ा करिए। आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं, हो सकता है उनको भी भक्ति में जोड़ने की नीड है, तो कम्युनिटी बनाइए, ग्रुप बनाइए, लोगों को जोड़िए और उनको भी भक्ति करवाइए। उनके पास लाइफ में क्या है उनको हेल्प कर सकते, वीडियो उनको शेयर कर दो अगर किसी को जानते हो सकता है उनको भी क्लैरिटी मिल जाए। तो इस तरीके से यू कैन क्लीन योर कर्मा, ऐसा है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को, इस क्रिस्टल को, इन ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपकी। वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम श्योर आपने सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी ले लिया होगा, क्योंकि उसकी नीड थी। अगर आप वो थेरेपी लेते हैं, आप महसूस करेंगे स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, आप लाइट फील करते हैं। और अगर आपको चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, क्योंकि ये भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जब भी हम उसे सुनते हैं दी तो हमारे साथ ऐसा होता है,
थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा आपका ब्लॉक है, दैट्स वाई ये हो रहा है। सो इसको कंटिन्यू रखना है, रोकना नहीं है। अगर आपको सिर दुखता है तो वहीं पर स्टॉप कर दो, फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर से सुनना है। तो धीरे धीरे करके अनब्लॉक हो जाएंगे चक्रास आपके एंड फिर आप बहुत लाइट फील करोगे। ओके, ऑलराइट गाइज। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें परमिशन लेनी होती है। सो आई वांट योर परमिशन, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपके जो रिकॉर्ड्स हैं ओपन कर सकूं, आपकी रीडिंग कर सकूं और आपको गाइड कर सकूं। टेलीपैथिकली आप मुझे येस बोल सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन कमेंट। आप मुझे येस कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं कुछ देर के लिए रुकती हूँ। ऑलराइट, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए मैसेजेस देखना चाहूँगी कि मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। कैंडल लाइट कर देती हूँ, वेट। ऑलराइट गाइज, आई एम बैक। ओके, ऑलराइट, तो मैं देखने वाली थी सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस मदर यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं। ग्रुप नंबर 3, हाँ, दी लवर्स, राधा कृष्णा का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। इस डेक से भी देख लेते हैं। Be a light to others. Okay, you have a powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, किसी भी तरीके का पावर है उनके पास। मैं यहाँ पर ये टॉपिक भी रख रही थी, ये क्वेश्चन भी था कि कौन से गिफ्ट्स आप लेकर आए हो यूनिवर्स की तरफ से इस लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सकते हो। सो मैं देखूंगी आगे कि कौन से पावर्स हैं आपके पास। हालांकि ये कार्ड आपके लिए आ चुका है, तो मे भी यहाँ पर बहुत से लोगों को पता है कि उनके पास कौन से पावर्स हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, किसी ना किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहे हैं वो, या अभी भी हैं। जब भी हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आते हैं, हमारे अंदर बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। हम लेट गो कैसे करना है समझ जाते हैं, सरेंडर करना क्या है वो समझ जाते हैं, सरेंडर करने की डेफिनेशन। हमारी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, सोल ग्रोथ। साथ ही साथ बाउंड्रीज़ कैसे सेट करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। सो मे बी ये सारा सब कुछ ज्ञान आपको मिला हो इस लाइफ टाइम में, और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप किसी सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहे हों और आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है। विजडम है आपके पास और आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रही है कि अपने इस विजडम को आप शेयर करें लोगों के बीच में, सो दैट वो भी एक बेहतर लाइफ जिएं। सो संदेश है आपके लिए ये। और अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो भक्ति करते हुए इस भक्ति को दूसरों तक भी लेकर जाएं, इस प्रेम को जिसे आप समझते हैं दूसरों को समझाएं। क्योंकि लोगों के सामने प्यार की डेफिनेशन कुछ और है। प्यार की डेफिनेशन मतलब हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे हमारी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार में ये है कि हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनकी इच्छाएं पूरी करें। सो ये जो प्यार का डेफिनेशन है ये हमें राधा कृष्ण बहुत अच्छे से देते हैं। तो अगर आपको ये समझ आई है डेफिनेशन, और अगर आप प्रेम के इस पावर को समझते हो, शक्ति को समझते हो, तो ये दूसरों तक पहुंचाने का काम आप करें। ये आपके लिए संदेश है आज मदर यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप देखें इस कार्ड को तो यहाँ पर इस बंदे ने अपने हार्ट पर हाथ रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ हार्ट से ही लेना देना है। लोगों तक प्यार पहुंचाना, लोगों को सेल्फ लव सिखाना, लोगों को सेल्फ केयर सिखाना। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता है तो लोगों तक ये मैसेज आप शेयर करिए। अगर आपने स्पेशलिटी जी है और स्पेशलिटी को जीने के बाद संतुष्टि है आपके मन में, तो इस संतुष्टि के बारे में लोगों से बात करिए। उनको बताइए कि जब आप
जपा करते हैं या जब आप मेडिटेशन करते हैं या इनर वर्क, इनर हीलिंग करते हैं या लोगों के साथ अच्छा करते हैं, अच्छा कर्मा क्रिएट करते हैं, तो कितना संतुष्टि महसूस होती है। अब कर्मा में भी लोगों को ना हाथ से किया हुआ काम वो कर्मा लगता है। कर्मा मतलब सोचना और बोलना भी होता है गाइस। सो अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हो वो भी कर्मा, गलत कर्मा आपका क्रिएट होता है। अच्छा सोचते हो तो अच्छा कर्मा क्रिएट होता है। बोलते हो बुरा तो भी कर्मा क्रिएट होता है बुरा। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर भी कमेंट करने के लिए आ जाते हैं, कुछ तो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उनको नहीं पता कि बुरा कर्मा का वो कहीं ना कहीं कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, यू बेटर लीव इट, लेकिन किसी के लिए बुरा बोलना वो गलत है। सो वो कहीं ना कहीं अपनी टोकरी में बुरे कर्मास डालते हैं। सो अच्छा बोलिए, अच्छा कर्मा अगर आपको डालता है। अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो लोगों तक ये अनुभव पहुंचाइए। ये मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है, संदेश है आपके लिए। किस तरीके से आपसे ये रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। हो सकता है कि बहुत कुछ आपको पता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है इस जीवन में, पास्ट लाइफ में भी, मे बी आपको पास्ट लाइफ भी आपका याद आता हो, बट आप शेयर नहीं करते जर्नी क्योंकि आपको लगता है कि लोग हंसेंगे। सो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि डोंट थिंक अबाउट इट। अगर हंसेंगे तो हंसने दो, आप अपना काम करो। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी। मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। आई थिंक थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। वेट, ओके, नाउ इट्स मच बेटर। ऑलराइट, तो हमारा सवाल था कि पास्ट लाइफ का क्या कोई कर्मा है जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी लाइफ में। सो लेट्स सी, या कौन सा कर्मा है जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स हैं। हैंग्ड मैन, मून, ये पहले भी आया था, मैंने वापस से डेक में डाला, फिर से आ गया। स्टार, दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है गाइस, क्या लगता है आप लोगों को? बहुत दिनों से आप लोग रीडिंग देख रहे हो, है ना? किस चीज़ का है वर्ल्ड का कार्ड, क्या एनर्जी देता है? कमेंट करो मुझे। कार्मिक साइकिल एंड होने का, एक साइकिल एंड होने का। जस्ट अ मिनट। हाँ, फेथ, ओहो, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन अगेन। ओके, तो जिन लोगों ने भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज किया है गाइज, आप या तो इंडिगो चाइल्ड हो या फिर स्टार सीड हो। आपका जन्म किसी बड़े पर्पस के लिए हुआ है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं हुआ है। कार्मिक कनेक्शंस बहुत मिलते होंगे आपको, जैसे ऐसे कनेक्शंस मिलना जो आपको कुछ सिखाते हैं, रुलाते हैं और चले जाते हैं। एम आई राइट? आपका फेथ बहुत टेस्ट किया जाता है यहाँ पर। अभी भी आई थिंक किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। हैंग्ड मैन का कार्ड 2 बार ही आया है। हैंग्ड मैन तब आता है हमारी रीडिंग में जब हम किसी एक डेस्टिनेशन पर हैं और वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, अटक गए हैं। प्रयास हमारे पूरे हैं और मेहनत हमारी पूरी लग रही है, एनर्जी हमारी पूरी जा रही है। एंड इस दौरान ऐसा नहीं है कि जस्ट खाली है, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, अवेकनिंग भी हो रही है। सो अवेकनिंग भी इस वक्त आपकी हो रही होगी, लेकिन साथ ही साथ ना एक डर भी है, इनसिक्योरिटी भी है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, क्या ये जो जर्नी है या ये जो प्रयास है आपको उस दिशा में लेकर जाएगा जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप अभी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, पास्ट लाइफ में भी मुझे दिख रहा है आपके लिए कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, अभी भी हो सकते हो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। अब उसको पाने की इच्छा से आपने इनर वॉक करना शुरू किया या आपने भक्ति करना शुरू किया या कुछ भी आपने रेमेडीज अपनानी शुरू करी या टैरो कार्ड रीडिंग्स में आप तभी आए जब आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन चल नहीं रहा था। या फिर अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं या आप किसी कनेक्शन के बारे में ना सोचकर अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी सिर्फ करियर को बेहतर बनाने के लिए या अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपने इनर वॉक करना शुरू किया और जो भी आपने रिचुअल्स करने शुरू करें, आप श्योर नहीं हो कि क्या, मतलब ये करने की वजह से नॉलेज बहुत बड़ी है, अवेकनिंग हुई है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि क्या आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
अभी इस रास्ते पर चलकर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत नई नई चीज़ें भी आपको मिल रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली जिस चीज़ को पाने के लिए ये मेहनत शुरू करी थी उस चीज़ को आप पा ही लोगे इसकी गारंटी नहीं है कहीं ना कहीं आपको। सो वो एक चीज़ खटकती होगी हमेशा, ये क्या सच में ये चीज़ मुझे मिलेगी, क्या सच में ऐसा होगा। और ये इनसिक्योरिटी अभी नहीं है, इनसिक्योरिटी आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। अगर मैं पास्ट लाइफ के कार्ड्स देखूं तो पास्ट लाइफ में भी ये इनसिक्योरिटी थी, और कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी की वजह से पहले भी ऑब्स्टिकल लगे थे और अभी भी ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं। अभी भी जो आपका समय है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए पाने में समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। अब ये किस लाइफ टाइम से मुझे वो जानना है पहले। फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। वेटिंग मोड में हो, और ये पता नहीं कितने जन्मों से आप वेटिंग मोड में हो, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, और वो वेटिंग मोड अभी तक आपका चल रहा है। चाहे वो आपका करियर का हो, चाहे वो आपका रिजल्ट का हो, चाहे वो आपके अच्छे कनेक्शन का हो, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन का हो, जब कुछ भी हो, वेटिंग मोड आपका बहुत लंबा चल रहा है, ये मैं देख रही हूँ। और ये चीज़ अभी भी चल रही है। क्यों है ऐसा भगवान जी? ऐसा क्या किया है इन्होंने जिसकी वजह से इतना वेटिंग एनर्जी में सब कुछ जा रहा है? अच्छा, पेज ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, पैलेस ऑफ कॉइन्स, कोई एक मैसेज किसी को पहुंचाना था आपको और वो मैसेज आपने नहीं पहुंचाया, किसी को वेटिंग मोड में रखा और अभी आप खुद वेटिंग मोड में हो। ये क्या संदेश है? अरे बाप रे, 4 ऑफ वॉन्ड्स। और क्यों किया है आपने ऐसे? क्या रीज़न है इसका? आपने ऐसे क्यों किया? व्हाट वाज द रीज़न? Knight of Cups, 4 of Cups, Four of Swords, Ace of Pentacles. बाप रे। ओके, सो गाइस, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो आपको चाहिए वो ना मिलकर दूसरी चीज़ें मिलती हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही चीज़ आपको बोली ना, कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो बस वो चीज़ नहीं मिल रही, बाकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपका इनर वर्क शुरू हुआ तो आपकी अवेकनिंग हुई, आपको आपका विजडम बढ़ा, स्पिरिचुअल नॉलेज हुई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान आपको मिला। टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या है, रेकी हीलिंग क्या है, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान मिला होगा। ज्ञानी हो आप, ये चीज़ है यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने आपके साथ में रेसिप्रोकेट किया, जिनके साथ में आपने टाइम स्पेंड किया, जिनके साथ में लाइफ आपकी स्टेबल बनी, लेकिन एग्जैक्टली जो चाहिए था वही आपको नहीं मिला। ऐसा होता है क्या आपके साथ? क्योंकि पास्ट लाइफ में जिसको जो चाहिए था आपने वो उसको ना देकर कुछ और दिया। यहाँ पर ये है आपके लिए मैसेज। जैसे किसी तक आपको कोई संदेश पहुँचाना था या कोई सामान लेकर जाना था, आपने वो सामान ना देकर कोई और सामान दिया। ये कैसे मैं समझाऊँ आपको? ओके, सो मान लीजिए कि आपको कोई बिस्किट दिया जाए या कोई चॉकलेट दी जाए और आपको बोला जाए कि उस बच्चे को ये वाली चॉकलेट अच्छी लगती है, किटकैट या डेयरी मिल्क, ओके, जो भी है। और क्योंकि ये चॉकलेट आपको काफ़ी महंगी लग रही है, तो जिस बच्चे तक आपको पहुंचाने के लिए बोला गया, आपको लगा कि उस बच्चे तक आप कोई और सामान पहुंचा देते हो और ये वाला जो चॉकलेट है ना आप घर में दे दोगे किसी बच्चे को, क्योंकि जिस बच्चे के पास आपको जाने के लिए बोला गया है उसके पास ऑलरेडी ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। तो अगर ये वाली डेयरी मिल्क वो नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाली मैं इधर दे देता हूँ और वो उसको कुछ और दे दूँगा, वो फिर भी खुश रहेगा। और आपने ये काम किया ये समझकर कि कोई बड़ा ऐसा कोई गुनाह नहीं हो गया, बट शायद वो बच्चा उसी चॉकलेट का वेट कर रहा था।
हो सकता है कि उस बच्चे को जो चॉकलेट दी जा रही थी आपके थ्रू, वो सिर्फ चॉकलेट नहीं थी, वो किसी तरीके की ब्लेसिंग थी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई ये जो चॉकलेट है मैंने एनर्जाइज करी है, अब ये जाकर आप उसको दे दीजिए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, राइट। अब ओके, तो मैंने आपको बताया नहीं है कि एनर्जाइज की, जस्ट मैंने आपको दिया कि ये चॉकलेट आप लीजिए और उनको दे दीजिए। अब मैंने उसको एनर्जाइज करके भेजा और आपके हाथों भेजा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है कि आप जाकर उसे डिलीवर करोगे। अब क्योंकि आपको पता नहीं है एनर्जाइज है, बट वही चीज़ है, ट्रस्ट तो मैंने किया ना, तो वो आपको डिलीवर करना था, बट आपने डिलीवर नहीं किया सोचकर अगर एक नहीं भी खाएगा तो क्या हो जाएगा। अब आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, उसको भूखा नहीं रख रहे हो आप, लेकिन काम तो गलत ही हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है पास्ट लाइफ में आपके साथ कि कहीं पर आपको कोई चीज़ पहुंचानी थी, कुछ डिलीवर करना था, आपने डिलीवर नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ओके, उनकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है, आप दोगे तो वैसे ही हो सकता है वो ना लें, तो इससे बेटर ये है कि मैं ले लेता हूँ या मैं ले लेती हूँ और इसको कुछ और दे दूंगी जाके। आपने इस कप के बदले में पेंटिकल दिया जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक सिक्योर लाइफ को दिखाता है, लेकिन वो पेंटिकल उनके काम का नहीं था। एंड आई थिंक ये इशू आप फेस करते हो। यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रही है, बट एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं दे रही। आपको कई सारे लोगों से कनेक्ट करवा रही है, कई विद्वान लोगों से कनेक्ट करवा रही है, ज्ञान आपका बढ़ा रही है, आपको अच्छी पोजीशन दिलवा रही है, पैसा भी दिलवा रही होगी, नेम फेम भी दिलवा रहे होगे, लेकिन जो एग्जैक्टली आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा और उस वेटिंग मोड में हो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो वेटिंग मोड में रहा और वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था जो मिस हो गया। आपको ना फॉर श्योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाना चाहिए गाइस, जिन लोगों ने भी ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है। आर्कएंजल ज़ेडकिएल, कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। सी, फोबिया, एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स and expressive talent, creativity and the arts। जब आप इनर वर्क कर रहे हैं या जब आपने इनर वर्क करना शुरू किया, आपको क्या चीज़ें बोली गई करने के लिए? एक तो फॉरगिवनेस के लिए बोला गया होगा कि लोगों को माफ़ करने की जो क्षमता है वो अपने अंदर लेकर आओ। दूसरा, आपको बोला गया होगा कि अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, आपके अंदर बहुत जलन ईर्ष्या है या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, या फिर आपको डर आपके अंदर बहुत सारा होगा कि रिस्क लेने का, किसी से बात करने का या किसी से किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने में आपको डर लगता होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप कोई टीचर हैं और आप किसी कॉलेज में काम अभी पढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और आपको बोला जाता है कि भाई आपको प्रिंसिपल की पोस्ट दी जाएगी, तो हो सकता है आप डर जाते हो, जबकि बहुत बड़ी पोस्ट है और लोग पाने के लिए तरसते हैं कि अरे मैं तो प्रिंसिपल बनूंगी या बनूंगा, लेकिन आप क्या करते हो? नहीं, मुझे नहीं बनना। क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपके साथ? जब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो आपको डर लगता है, जब आपको अपने स्किल्स दिखाने की बात करी जाए तो आपको डर लगता है, नाराज़ हो जाते हो तो फॉरगिव करना आपके लिए संभव नहीं हो पाता, या फिर बहुत से लोग आपसे नाराज़ होते हो और आप उनसे माफ़ी मांगते हो, वो माफ़ ना करते हो। ये चीज़ें आप फेस करते हैं। सब कुछ पास्ट लाइफ से आया हुआ है, सब कुछ। सो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? मदर यूनिवर्स क्या करना चाहिए? तो बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए। वेट, अच्छे खासे रिकॉर्ड्स खुले हुए हैं। प्रत्याहारा, ओके। धर्मा, फॉलो योर धर्मा गाइस। आपका धर्म क्या है? आपका सोल पर्पस क्या है? पता है आपको? देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। यहाँ से देखते हैं क्या है आपका सोल पर्पस। अपना सोल पर्पस पूरा करिए सो दैट ये कार्मिक क्लींजिंग हो और इस तकलीफ से आप बाहर निकलें। न्यूट्रिशन, ओके। वन मोर कार्ड। culinary skills, family, infinite abundance. You want abundance in your life, right? खाना बनाकर लोगों को खिलाना, फैमिलीज़ को खिलाना, ये आपका सोल पर्पस है। ये कंप्लीट करिए। ये है हर महीने की पूर्णिमा को अच्छा खाना बनाइए
ऑफ़र करिए भगवान को, प्रसाद के रूप में फैमिलीज़ में जाकर बांटिए। तो कहाँ बांटेंगे आप देखिए, जैसे मैं ब्लैंकेट्स वगैरह बांटती हूँ, ऐसे ही आप जगह देखिए, कोई भी ऐसे जगह जहाँ पर लोग फुटपाथ पर रहते हैं या झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स वगैरह हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर खाना भी नहीं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करिए और उन लोगों को थैंक यू बोलिए और उनसे कहिए कि मेरे लिए प्रे करिए, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो भगवान मुझे क्षमा करें। ये आपको करना है आगे, इस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, दिस इज़ योर डायरेक्शन। जब आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तब वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपके लिए आपको अबंडेंस लगती है। यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। जब आप अपने इस डिवाइन लाइफ पर्पस यानी कि भगवान की तरफ से दिया गया पर्पस जब आप पूरा करेंगे ना, तो फिर भगवान आपको सपोर्ट करना है। भगवान अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज आप देख ही नहीं पाते। बट हाँ, जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। तो ये है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। और जो मैं बात कर रही थी कि क्या गिफ्ट लेकर आप आए हो अपने पास्ट लाइफ से, हो सकता है खाना बनाने में आप बहुत अच्छे हो, और अगर नहीं हो सीखोगे तो बनाने लग जाओगे। हाथों में कला है आपके। दूसरी बात, कुछ ऐसा है आपके हाथों में कि आप किसी के लिए भी प्रे करते हो, प्रे करने के लिए हाथ उठाते हो, किसी को शेक हैंड करते हो, किसी को ऐसे सहलाते हो, तो उसकी अच्छी हीलिंग हो जाती है। हो सकता है आपको ये महसूस ना होता हो, कभी आप दूसरों से पूछे, वो आपको बताएंगे कि आपके उनकी लाइफ में होने से, उनको सहला देने से या उनके लिए खाना बनाने से उनकी हीलिंग होती है। आप किसी को भी खाना बनाकर खिलाओगे ना, उसके हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये गिफ्ट है, आपको मिला है ऊपर वाले की तरफ से। तो इसका इस तरीके से आपने प्रयोग करना है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। सी आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज वॉट यू आर मेन टू बी डूइंग। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगता हो, क्योंकि कार्ड में तो यही आ रहा है कि शायद आपको खाना बनाकर खिलाना अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को, बाहर भी लोगों को। तो यही काम करिए और यही गिफ्ट है आपका। जब आप अपने हाथों से प्यार से खाना बनाकर किसी को खिलाओगे ना, उसके लाइफ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये आशीर्वाद है आपको। उन लोगों को खाना बनाकर खिलाइए जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, और फैनेज, ओल्ड एज होम, वहाँ पर जा खाना बनाकर लेकर जाइए अपने हाथों से। उन लोगों को बहुत नीड है, उनकी हीलिंग होगी। बहुत लोग बीमार होते हैं वहाँ पर, इतनी देखभाल कोई नहीं कर पाता अच्छे से। सो ये आप करिए, ये है आपका डिवाइन लाइफ पर्पस। और दो बारी आपके लिए लाइफ पर्पस के कार्ड्स आए हैं। धर्मा, लाइफ पर्पस। सो ये आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट करिए, यू विल सी ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। बड़े बड़े मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। ये वेटिंग मोड फाइनली एंड होगा। हमेशा आपको लगता होगा मैं प्लान करती हूँ, कंप्लीट नहीं हो पाता वो काम, या जो मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली वही नहीं मिलता और सब कुछ मिलता है। जिसको पसंद करती हूँ वो प्रपोज नहीं करेगा, उसका दोस्त कर देगा प्रपोज। तो ये होता है। सो ये ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है आप अपना लाइफ पर्पस पूरा करें। ओके, what else do we have? सक्सेस, ये लो अबंडेंस का कार्ड आया आपके लिए, वो भी इन्फिनिट अबंडेंस का, यानी कि जिसका अंत ही नहीं है। अबंडेंस ही अबंडेंस से आगे। यू कैन सी इस लड़की ने कितना सुंदर सा टोकरी पकड़ा हुआ है जहाँ पर इतने सारे प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं। पीछे भी फ्रूट्स हैं यहाँ पर नीचे, एंड सी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी सक्सेस का कार्ड आ गया है आपके लिए। प्रोफेशनल और पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट्स आपको चाहिए, पर्सनल लाइफ में चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में, सब कुछ अचीव आप कर पाओगे। बस आप अपना लाइफ पर्पस जो है वो पूरा करो। और देखो दूसरा कार्ड कौन सा है, सी रिसोर्सफुलनेस। थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, बहुत टैलेंट है आपके अंदर। पेंटिंग करना आपको आता होगा, स्केचिंग करना आपको आता होगा, कुकिंग तो आती है, एंड हो सकता है कि मेकअप वगैरह करना आता हो, सिलाई कढ़ाई भी आती हो। हर वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है आप क्विकली सीख लेते हो। सो टैलेंट बहुत है आपके अंदर। लेकिन वही है कि कितना भी टैलेंट हो या कितना भी आप इना वर्क करो, कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी अटकती है, वो पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से। उसको हटाने के लिए फॉलो योर सोल पर्पस। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करना और मुझे बताना भी कितना आपसे रेजोनेट हुआ।
शेयर भी करना आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर किसी को नीड है इसकी, उनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी बोलिएगा रीडिंग देखने के लिए, हो सकता है उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।